परमात्मा का ज्ञान मिलेगा। परमात्मा का ज्ञान देने वाला जो भी पूर्ण महापुरुष होते हैं वो शरीर में स्थित अंश जो आत्मा रूप से अंश रूप से है उस आत्मा का दर्शन कराते हैं। देखिए बहुत बड़ी कथा कही जाए और कथा का सारांश जो होता है पुस्तकों का, वेदों का सारांश वेदांत और वेदांत का सारांश उन्होंने एक सेंटेंस में दे दिया कि सदगुरु के वचन पर विश्वास, ये सारांश हो। तो जाकी मानी कि संत जो सदगुरु होता है वो सार अंश होता है, सार अंश, सार और अंश। इस शरीर में शरीर सत्य है या सत्य कोई और है, उसको कहते हैं आत्मा सत्य है। कोई कहता है कि हंस इसमें है, वो सत्य है। कोई कहता है रूह है, वो सत्य है। कोई कहता है कि रोम रोम में राम रम रहा है, राम सत्य है। अनेक नामों से एक वस्तु के अनेक नामों से कहा गया है, लेकिन वस्तु एक, उसी को सत्य भी कहा गया। धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। उन्होंने कहा सत्य ही धर्म है। तो अब ये सत्य सबके अंदर एक है और वो सत्य हमारे रोम रोम की जानकारी देता है। वो सत्य आँखों से हमारे काम कर रहा है, कानों से सुन रहा है। पूरे पिंड का संचालन उस सत्य के माध्यम से हो रहा। श्वास चल रही है तो किसी के बल से चल रही है, हमें वो समझना है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के सामने भी यही प्रसंग आया श्वास और प्राण का। तो एक बात समझना, क्यों किसी आंख में डालने वाला ड्रॉपर हो, उस ड्रॉपर में ऊपर से दबा दो तो वहाँ में से दवा निकल जाती है, और अगर ड्रॉपर के ऊपर से छोड़ दो तो दवा उसमें भर जाती है। तो वो दबाने वाला बल है, जिसके दबाने से फेफड़ा दबा तो हमारे फेफड़े से वायु बाहर चली गई, उसको कह दिया कि प्राण वायु, गर्म वायु बाहर चली गई। और जब उससे किसी बल ने उसको छोड़ दिया, जैसे बल ने छोड़ा तो ये ठंडी वायु भीतर चली गई। इस वायु को पकड़ के इस दाबने वाले को कैसे पकड़ पाओगे? आधार श्वास नहीं है। संतों ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधार है। नाम क्या है कि जो हमारे अंदर संकल्प के आधार पर जो आकर्षित कर लेता है, दुनिया बना लेता है। मेरे भीतर, आपके भीतर कोई एक विचार उठा और विचार के संग अगर तुमने बल दे दिया तो उस बल को जान नहीं रहे हो, लेकिन वो बल अगर वो विचार के संग हो गया तो वह दुनिया तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाई देने लगी। तो बल वो पीछे है, हमें उस बल का बोध करना है। बल ही मूल है। जिस समय शरीर पूरा होता है उस समय आप देखो कि ये बल ऊपर खिंचता है, और ऊपर खिंचा तो नीचे के पांव सुन्न हो गए, ये ठंडे हो गए पैर। और थोड़ी देर बाद कहो हृदय तक है, नाभि पे नहीं है वो ताकत। और नाभि पे जब ताकत नहीं है, हृदय पे, फेफड़े पे ताकत है, तो नीचे सांस नहीं जा रही। जब नीचे सांस नहीं जा रही है और उसी वक्त उसका चिंतन जो दुनिया में उसने जो कर्म किए हैं वही भाग रहा है। और अगर फेफड़े में नेक ऊपर खिंचा तो वह घबराहट भाई, तो कहो पेशाब हो जाए, टट्टी हो जाए, लो खत्म हो गया। कौन इसमें से खिंचा? संतों ने लिखा है, सभी संतों के लिए, जब तक सूरत सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं होए, और तब तक पीऊ परसे नहीं, यही विपद है मोए। उन्होंने कहा जो इसमें ताकत फैली है वो सिमटे कैसे? संतों ने लिखा है, सिमिट सिमिट जल भरे तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पे आवा। जो सच्चे गुण है उसमें आ जाएंगे कब? जब तुम समिट जाओगे।
फैली हुई है मुट्ठी, और जब समिट जाती है तो कहते 5 है, अलग अलग है, बल नहीं है, उंगली में बल नहीं है, लेकिन वो बल नहीं है जितना मुट्ठी बांध। तो जो बल मेरा इंद्रियों के साथ है, इस बल को इंद्रियों से हम परे कर लें, इसका नाम है योग, इसका नाम करने का नाम है ज्ञान। और यही करने लगता है, यही है भक्ति। जब उसका नीचे से आकर्षण हटा और ऊर्ध्व आकर्षण हो गया, ऊर्ध्व ही गति हो गई, तो यही हो गया शिव, जीव नहीं रहा। जब तक बल इस प्रकृति और विषय भोगों के साथ है, तब तक वो बल जीव है, उसी को मन कह दिया गया। आत्मा का उस बल का बिगड़ा हुआ स्वरूप इंद्रियों का राजा है मन। मन देखो कौन है, बताओ बैठे हुए साधु महापुरुष जो भी हो, हमें बताएं। लेकिन वो बल हमारी इंद्रियों का संचालन कर रहा है। जो बल इंद्रियों को संचालन करता है उसका नाम मन है। इंद्रियों का राजा मन है, ये लिखा ना। तो इंद्रियों का मालिक कौन हुआ? बल। उस मन को बस में करना, इंद्रियों पर निग्रह करना, यही तो सवाल है। शास्त्रों में साधु समाज के पास यही करने के लिए साधु समाज है कि इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाए, मन तुम्हारे वश में हो जाए।